अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल लगातार फायर में है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। अमेरिका ईरान से बातचीत करके जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन इजराइल अब भी ईरान को तबाह करने का प्लान बना रहा है। ऐसे में अगर सीज फायर टूटा तो फिर ईरान पर बमबारी शुरू हो सकती है। डर इस बात का भी है कि इजराइल अपने मकसद में सफल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब इजराइल ईरान पर एटमी हथियारों से भी अटैक कर सकता है। अगर ईरान ने दिखाई हैकड़ी तो जंग होगी और तगड़ी। अगर इजराइल का सब्र टूटा तो समझो एटम बम फूटा। अगर ईरान ने चला पैतरा तो मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा। चालीस दिन की जंग के बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। चालीस दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की टेबल सज गई, लेकिन टॉक के बाद टकराव और बढ़ा। अगर ईरान ने अमेरिका से बातचीत में पैंतरेबाजी की तो मिडिल ईस्ट में शांति नहीं, सर्वनाश का आगाज हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिकी प्रोफेसर का बयान सुनिए जो मिडिल ईस्ट में एटमी धमाके के खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ईरान ने एटमी ताकत हासिल कर ली तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए बन जाएगा। इसीलिए तो इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को राजी किया। क्योंकि इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत का अंत कर दिया जाए। ईरान को इतना पंगु बना दिया जाए कि वो कई दशकों तक न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के बारे में सोच भी न सके। मिशन के तहत इजराइल ने पिछले साल जून महीने में ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग लड़ी और इस बार 40 दिन तक ईरान पर बमबारी की गई। ऐसे में अगर बातचीत की टेबल पर ईरान ने हैकड़ी दिखाई तो मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार इजराइल उन हथियारों से ईरान पर अटैक कर सकता है जो पलक झपकते ही ईरान का खेल खल्लास कर सकते हैं।
जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो फिर युद्ध शुरू होने पर 2 वजह से इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करने के लिए मजबूर हो सकता है। पहली वजह यह है कि अगर इजराइल को ईरान ने विनाशकारी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे इजराइल को अपने वजूद पर संकट महसूस हुआ, और ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव जैसे घनी आबादी वाले शहरों को निशाना बनाया, तो इजराइल भी बड़ा धमाका कर सकता है। मतलब इजराइल ईरान पर परमाणु बम दागकर जंग को एक झटके में खत्म करने का फैसला भी ले सकता है। दूसरी वजह यह है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट जाता है लेकिन इजराइल जंग में डटा रहता है, तो ईरान के मिसाइल अटैक से अपनी रक्षा करने के लिए वो एटमी हथियारों का ट्रिगर दबा सकता है। स्थितियां हैं नाभिकीय अस्त्रों का इस्तेमाल यदि किया जाता है, किसी भी एक राष्ट्र के द्वारा यदि किया जाता है, और एक ऐसी स्थिति में कि जब सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसे में ये सर्वनाशी स्थितियां पैदा कर सकता है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड वाली सिचुएशन पैदा कर सकता है, जिसमें कि कोई भी विश्व का नेता नहीं जाना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका इस टॉक्स की विफलता के बावजूद भी वो करेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल एटमी संपन्न राष्ट्र नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल अपने तरकश में एटम बम जैसा विनाशक हथियार शामिल कर चुका है। इजराइल के पास पहले से ही परमाणु हथियार होने की खबरें आती रहती है। इजराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड होने का दावा किया जा रहा है। इनमें से लगभग 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें F-15 और F-16 जैसे फाइटर प्लेन से गिराया जा सकता है। वहीं इजराइल के साथ परमाणु शक्ति संपन्न अमेरिका खड़ा है। ऐसे में अगर यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाता है तो भारी विनाश तय है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।